सभी भाइयों को जय हिंद। आज सबसे बड़ी खबर आप लोग के पास दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे थे जो नॉर्मल भर्ती जो है जो प्रति वर्ष आती है वो भर्ती आएगी कि नहीं। बहुत युवाएं सोच रहे हैं टीओडी लागू हुआ तो वो नॉर्मल भर्ती खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। टीओडी आया है, सही है, ठीक है, लेकिन हम लोग का जो भर्ती है जो प्रतिवर्ष आती है नॉर्मल भर्ती, जैसे आर्मी का जीडी हुआ, नर्सिंग हुआ, टेक्निकल हुआ, ट्रेडमैन हुआ, ये सब, या रिलेशन कोटा का जो भर्ती आती है या स्पॉट कोटा का भर्ती आती है, ये सारे भर्ती जो है सो प्रतिवर्ष आती ही रहेगी। और ये एक टीओडी जो है ये भी रहेगी। जिसको जाना होगा टीओडी में वो जा सकते हैं, लेकिन ये जो भर्ती है ये प्रतिवर्ष आती ही रहेगी। इसका कंफर्मेशन 100% कंफर्मेशन के साथ मैं कह रहा हूं। जैसे ये देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस जी जो है बीजेपी के नेता हैं, वो टीओडी आया है, ठीक है, इसके विषय में वो क्या कह रहे हैं उनका बयान सुनिए। देखिए, अग्निपथ योजना का स्वागत ही हुआ है। चंद लोगों ने जिन्होंने उसका विरोध किया है वे समझ नहीं पाए। उनको ये लगा कि अब सैन्य की जो रेगुलर भर्ती है उसको बंद कर दिया जाएगा। ये सही नहीं है। 4 वर्ष के लिए ये एक एडिशनल मौका, हमारी तरुणाई को ऐसा लगता है कि देश के लिए काम करना चाहिए, सैनिक की शिक्षा लेनी चाहिए, उनके लिए मौका दिया गया है। 21 साल से नीचे के तरुणों के लिए मौका होने वाला है। इन 4 वर्षों में उनको रिम्यूनरेशन भी दिया जाने वाला है। 4 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उनको आर्थिक रूप से मदद की जाने वाली है। और उनमें से जो लोग ये इच्छा रखते हैं कि हमको सेना में जाना है, उनके लिए भी एक मौका सेना में दिया जा रहा है। तो रेगुलर सेना की भर्ती तो होने ही वाली है, ये एडिशनल एक प्रकार से हमारी तरुणाई को सैनिक की शिक्षा देने का एक नया इस प्रकार की योजना तैयार की गई है। और मुझे लगता है जब ये सबको समझ में आई तो उसके बाद कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। तो सभी भाई देखे उनका बयान। अब हम कह रहे हैं आपको जो कन्फर्मेशन है, जो नॉर्मल भर्ती जो आती है ये प्रत्येक साल आती रहेगी, इसलिए कह रहे हैं जो कन्फर्मेशन है। जो अब सोच के देखिए, जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वो भी बीजेपी के नेता है और बड़ी वरिष्ठ नेता है, तो ये इनका बयान गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए ये कंफर्म है जो टीओडी है, ठीक है, लेकिन ये जो प्रत्येक वर्ष जो भर्ती आती है ये आएगी, इसके लिए निश्चिंत रहे। और हाँ, एक बात और समझिए, जो अभी जो 3-4 दिन से हम लोग का आंदोलन जो चल रहा है और सभी युवा एक हो चुके हैं, सभी युवा, पूरे भारत परेशान है, सभी युवा एक हो चुके हैं। इसका परिणाम जो है सो आया है क्या? उम्र में छूट, 2 साल उम्र में छूट मिल चुकी है। और ये मैं आशा करता हूं कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, इस माहौल से आगे जो है रिटेन जिसका क्लियर नहीं हो चुका है वो भी रिटेन भी होगा। लेकिन सभी भाइयों से मैं एक बात कहना चाहता हूं नम्र निवेदन के साथ। तो देखिए भाइयों, आंदोलन कर रहे हैं, ठीक, कीजिए, कहीं से डाउट नहीं, आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग का है, लोकतंत्र है। यहां जो है सो अब्राहम लिंकन जी का कहना है, जो लोकतंत्र का परिभाषा दिए थे, लोकतंत्र का परिभाषा क्या दिए थे? जो जनता के लिए, जनता के द्वारा किए गए शासन ही मानी जाएगी, तो लोकतंत्र है। आप यहां आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन एक अहिंसा भी बहुत बड़ी चीज होती है। जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश जब आजाद हुआ था तो बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा था। सिंपल सी तरीका ये नहीं जो उनको राष्ट्रपिता कह दिया गया, वो बहुत संघर्ष किए थे, बहुत सारे आंदोलन किए। हम लोग भी आंदोलन करेंगे, पीछे हटने वाली बात नहीं, लेकिन आंदोलन करने का एक तौर तरीका होनी चाहिए। आंदोलन कीजिए ना, आपको कोई रोक नहीं रहा है। टीओडी का मैं भी विरोधी करता हूं, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से आंदोलन करेंगे हम लोग, शांतिपूर्ण तरीका से।
ये हम लोग का जो है, जितने भी साथियों का है, ये कदम जो उठा रहे हैं ये कदम गलत है। किसी भी सरकारी सामान या सरकारी कर्मचारी, उस पर हम अपना जो है सो मतलब थोड़ा कुछ अपना तौर तरीका जो बदल करके कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये कहीं सही नहीं। अभी मान लेते हैं जो अब रेल है, हम ट्रेन को जला रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं, अभी युवाओं के पास जो है सो आक्रोश भरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो ट्रेन को जला देना है, पब्लिसिटी जाम करना है, ये करना है, वो करना है, आक्रोश के कारण हो रहा है। लेकिन आप लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप लोग को पता है कि किस प्रकार से हम आंदोलन करें, जो इस आंदोलन का परिणाम फल जो होगा सो बहुत बेहतर तरीका से, ये आप लोग को पता है। तो आक्रोश में आकर के किसी भी सरकारी सामान कर्मचारी पर जो है सो अपना जो है दुष्प्रभाव नहीं डालना है, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना है। और आंदोलन का परिणाम देख रहे हैं, जो उम्र में छूट दे दी गई है, टीओडी लागू हुआ है, ठीक है, हुआ है, होने दीजिए, लेकिन वो नॉर्मल भर्ती भी आएगी, ये तो आप देख ही लिए, नॉर्मल भर्ती भी आएगी, टीओडी लागू हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी है जिनका रिटन क्लियर नहीं हुआ है। सरकार को तो करना चाहिए, जब फिजिकल और मेडिकल हो चुका है तो रिटन के लिए सरकार को करना चाहिए, जो एक बार लाइव आकर के बोल देते जो अब जो है सो एग्जाम नहीं होगा और बिना एग्जाम के ज्वाइनिंग होगा। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए उनको? क्योंकि 2 साल से स्टूडेंट सब रिटन का तैयारी कर रहा है, समझ लेना चाहिए। चलिए ठीक है, सारा चीज तो हो चुका है भाई, फिजिकल हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, रिटन नहीं लेना है, कर देना है ज्वाइनिंग। अब देखिए हम लोग का जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा है, सरकार एक और दिमाग लगा सकती है, क्या रिटेन लेगी, और वो भी क्या रिटेन लेगी और इतना टफ करेगी जो उसका 10% का ही मतलब स्टूडेंट का सिलेक्शन देगी। उससे क्या होगा, जो बच्चा का एक संतुष्टि हो जाना चाहिए। तो सरकार से निवेदन है जो इस प्रकार न करे, रिटेन ले, जिस सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है उस हिसाब से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी सरकारी सामान, सरकारी कर्मचारी या रोड जाम ये सारे चीज को नहीं कीजिए, आंदोलन कीजिए। मैं भी विरोधी हूँ टीओडी का, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण से, ठीक। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं रेलवे को हम जला रहे हैं, क्या उतना ट्रेन जला है, देख रहे हैं हम 2-3 दिन से, इतना ट्रेन जला है। मान लीजिए उसमें किसी का हत्या हो जाए, कोई जल जाए, कोई मासूम बच्चा रहे, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम लोग देश सेवा करने जा रहे हैं ना, एक एक बच्चा का रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाए तो उसका कौन होगा जिम्मेवारी? तो आक्रोश में गलत कदम नहीं उठाइए। और जिन भाइयों का अभी स्टेटस देख रहे हैं, जो हाँ स्टेटस हम देख लिए इन भाइयों का, ये फांसी लगा ली, अब हम भी सोच लिया अरे मेरा भी नहीं हुआ, हम भी कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, अपने माँ बाप के बारे में सोचना है दोस्तों। जो अगर हम मर जाएं तो उनका जो बुढ़ापे का समय आएगा तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे वो? उनका सहारा कौन होगा? हम ही नहीं रहेंगे तो उनका सहारा कौन होगा? इसलिए सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि कोई गलत कदम नहीं उठाइए, आंदोलन कीजिए, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन कीजिए और आगे चल करके सब चीज सही होगा। जो भी सरकार की फैसला होगी, अभी 2-3 स्टेप हम लोग देख लिए हैं, जो हम लोग का पक्ष में ही है, आगे भी जो होगा हम ही लोग का पक्ष में होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।